चौधरी के लिए अत्यंत ही शुभ रहा है। 15 साल बाद एनडीए में रालोद की वापसी के साथ ही जयंत चौधरी और उनकी पार्टी के दिन बदलने लगे थे। आज केंद्र में मंत्री बनने के साथ ही जयंत चौधरी को चौगुना लाभ पूरा हुआ है। कैसे जयंत को ये एनडीए में जाते ही चौगुना लाभ पूरा हुआ, इस रिपोर्ट में आज हम उसी पर बात करेंगे। दरअसल चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न से लेकर अब जयंत चौधरी के केंद्रीय मंत्री बनने का सफर एनडीए में शामिल होने के चंद महीनों में ही पूरा हुआ है। 15 साल पूर्व भी रालोद एनडीए का ही हिस्सा रहा था। 2009 का लोकसभा चुनाव रालोद ने एनडीए में रहकर ही लड़ा था। उस समय पार्टी ने 7 सीटों पर चुनाव लड़कर 5 सीटों पर जीत दर्ज की थी, लेकिन एनडीए को बहुमत नहीं मिला था। तब रालोद के तत्कालीन अध्यक्ष चौधरी अजीत सिंह एनडीए के साथ चुनाव लड़कर यूपीए में शामिल हो गए थे। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में रालोद का खाता भी नहीं खुला। इसके बाद 2024 में रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी एनडीए में शामिल हुए। एनडीए में शामिल होने के बाद रालोद सबसे पहले प्रदेश सरकार में शामिल हुआ और फिर साथ में लोकसभा चुनाव लड़ा। पहला जो सबसे लाभ हुआ, यहाँ चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने का लाभ यहाँ मिला है। रालोद के एनडीए में शामिल होने का पहला लाभ रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी को हुआ। उनके दादा पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने की घोषणा हुई। लंबे समय से चल रही चौधरी चरण सिंह को देश का सर्वोच्च सम्मान देने की मांग उनके एनडीए में शामिल होते ही पूरी हो गई। इस घोषणा के बाद से ही जयंत चौधरी का दिल एनडीए के लिए बाग बाग हो उठा और बड़े चौधरी का यह सम्मान पश्चिम उत्तर प्रदेश के लिए पहला भारत सम्मान था। रालोद के लिए एनडीए में आने का दूसरा बड़ा लाभ प्रदेश की योगी सरकार में पार्टी की एंट्री हुई। वर्षों से सत्ता से रालोद दूर चली आ रही थी। प्रदेश सरकार के कैबिनेट में तो करीब 3 दशक बाद रालोद को जगह मिली और रालोद के कोटे से मुजफ्फरनगर से पुरकाजी सुरक्षित सीट से विधायक अनिल कुमार को मंत्री बनाया गया। रालोद ने दलितों को साधने के लिए अनिल कुमार का नाम आगे किया और यहाँ रालोद को एनडीए में आने का तीसरा लाभ यह हुआ कि 2009 के बाद एक बार फिर पार्टी ने बागपत और बिजनौर सीट पर चुनाव लड़कर जीत हासिल की। बागपत के रूप में चौधरी परिवार की पुरानी सीट रालोद के खाते में आ गई। इसी तरह 2009 से दूसरी पार्टियों के खाते में जा रही बिजनौर सीट पर भी रालोद की जीत थी। 15 साल बाद लोकसभा में रालोद के 2 सांसद बागपत से डॉक्टर राजकुमार सांगवान और बिजनौर से चंदन चौहान लोकसभा पहुंच गए। एनडीए में शामिल होने का सबसे बड़ा लाभ जयंत चौधरी को यह हुआ कि अब वे खुद केंद्र सरकार में मंत्री बन गए हैं। करीब 13 साल बाद केंद्रीय कैबिनेट में यहाँ रालोद की एंट्री हुई है और 13 साल पूर्व 18 दिसंबर 2011 को यूपीए सरकार में रालोद के तत्कालीन अध्यक्ष चौधरी अजीत सिंह मंत्री बने थे। वे 2014 तक मंत्री रहे। तब से रालोद केंद्र की सत्ता से दूर थी। अब एनडीए की जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार में जयंत चौधरी के मंत्री बनने से केंद्र की सत्ता में पार्टी की वापसी हुई है। अब यह माना जा रहा है कि रालोद के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी इसी कारण से लोकसभा का चुनाव खुद ने लड़कर पार्टी के निष्ठावान नेताओं को लड़ाया। खुद लोकसभा चुनाव लड़ते तो जीत के बाद राज्यसभा की सीट छोड़नी पड़ती, फिर राज्यसभा के लिए अलग से चुनाव होता। अब वे आसानी से राज्यसभा सदस्य होने के नाते केंद्र सरकार में मंत्री भी बन गए हैं। साथ ही लोकसभा में रालोद के 2 सांसद भी हो गए हैं। राजनीतिक विश्लेषक इसको जयंत की कूटनीति मान रहे हैं।